तो आखिरकार आपको ये वीडियो देखने के बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से सिंप्लीफाई करने हूँ कि एक 5 साल का बच्चा भी समझ सके। ऑनलाइन जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडिंग के बारे में होती है, जैसे बाय एट सपोर्ट लेवल। अगर आप सर्च करें कि स्मार्ट मनी और बड़े बैंक्स कैसे ट्रेड करते हैं तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और आज स्मार्ट मनी ट्रेडिंग शायद ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स में से एक है, और आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट्स रिव्यू करना चाहता हूँ। मतलब एक बार जब आप सीख जाएंगे कि स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करता है तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करके और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जिन्हें फॉलो करके आप आखिरकार एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो एक अप ट्रेंड में प्राइस कुछ इस तरह दिखेगा। आप हायर हाइज और हायर लोज बनाते जाएंगे। जब भी प्राइस एक नए हाई को ब्रेक करता है इसे हम बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या BBOS कहते हैं। तो यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और यहाँ भी एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जब प्राइस पिछले हाई को ब्रेक करता है। तो किसी पॉइंट पर प्राइस आखिरकार मोमेंटम खो देगा और दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स होना शुरू कर देगा, और इस रिवर्सल को वैलिड होने के लिए प्राइस को पिछले हायर लो को ब्रेक करना होगा। तो ये है प्रीवियस हायर लो, और इसे वैलिड होने के लिए प्राइस को इसके नीचे ब्रेक करना होगा। तो एक बार जब ये मूव हो जाता है इसे हम CH कहते हैं, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस CH के वैलिड होने के लिए हम चाहते हैं कि ये प्रीवियस हाई कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, जैसे सप्लाई जोन या डिमांड जोन या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक। तो जोन जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा है ना। ये CH उतना ही बेहतर काम करेगा। एक बार जब हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी CH हो और एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी आपका सप्लाई जोन हो तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस रिवर्स होकर नीचे जाना शुरू करेगा, और फिर जैसे जैसे ये नीचे जाना शुरू करता है ये आपके लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता जाएगा, और जैसे जैसे प्राइस आपके लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है ये आपका बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाएगा जब प्राइस एक लोअर लो को ब्रेक करेगा। तो जब प्राइस एक लोअर लो को ब्रेक करता है तो यहाँ एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। तो ये है हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये है हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और किसी पॉइंट पर ये डाउन ट्रेंड भी मोमेंटम खोना शुरू कर देगा, जैसे ये अप ट्रेंड था और ये वापस ऊपर रिवर्स होना शुरू करेगा, और इससे यहाँ आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। तो बेसिकली यही है इस पूरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का आइडिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस स्ट्रैटेजी के काम करने के लिए हम चाहते हैं कि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी ये सप्लाई एंड डिमांड जोन जितना हो सके उतना स्ट्रांग हो, क्योंकि ये जितना स्ट्रांग होगा प्राइस के उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे जो आप चाहते हैं। अब स्ट्रांग एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मेरा क्या मतलब है? इसके लिए 2 मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड है जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब एट अ सप्लाई और डिमांड जोन। सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड जोन आइडेंटिफाई करनी होगी हायर टाइम फ्रेम पर, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम या उससे ऊपर। तो टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा एरिया उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और आप चाहते हैं कि प्राइस आपको एक लिक्विडिटी ग्रैब दे। तो लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है? लिक्विडिटी ग्रैब बेसिकली एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, यानी जहां प्राइस रीसेंट हाई या लो को ब्रेक करता है, एक फेक आउट देता है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो जाता है। तो इस लिक्विडिटी ग्रैब के पीछे की साइकोलॉजी ये है कि लोग सेल के लिए एंटर करेंगे जब प्राइस रीसेंट लो को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये रीसेंट लो है, और जब प्राइस इस रीसेंट लो को ब्रेक करता है तो सेलर्स सोचते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड है, इसलिए वो सेल करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो यहाँ सेल के लिए एंटर करते हैं तो वो अपना स्टॉप लॉस लास्ट लोअर हाई के ऊपर रखेंगे जो यहाँ है। तो अगर प्राइस एक फॉल्स ब्रेकआउट कर देता है और प्राइस वापस ऊपर आ जाता है तो ये उनके सारे स्टॉप लॉसेस को हिट कर देगा, जिससे फ्यूल मिलेगा आग में और मोमेंटम बढ़ेगा, जिससे प्राइस ऊपर शूट हो जाएगा। तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं यहीं कहीं बाय पोजीशन में एंटर करके, और जैसे जैसे प्राइस मून की तरफ जाता है वैसे पैसे कमा सकते हैं। की एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने का दूसरा मेथड है ऑर्डर ब्लॉक्स यूज़ करना। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वो एरिया होता है जहां स्मार्ट मनी और बड़े बैंक्स एंटर और एग्ज़िट करना पसंद करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे स्पॉट करें?
आप ऑर्डर ब्लॉक्स को स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स ढूंढकर स्पॉट करते हैं, जैसे ये और ये और ये। आप देख सकते हैं जब भी प्राइस यहाँ ऊपर जाता है ये स्ट्रांगली नीचे रिवर्स होता है, और जब प्राइस वापस यहाँ नीचे आता है ये स्ट्रांगली वापस ऊपर रिवर्स होता है। तो ये लेवल यहाँ और ये लेवल यहाँ, इसे ही हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। अब जो कुछ भी हमने अभी सीखा है उसे कंबाइन करते हैं और मैं आपको एक हाई विन रेट स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए ध्यान रखें कि आप हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हों, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम। कुछ भी करने से पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने की लेवल्स या सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को मार्क करें, ये ढूंढकर कि प्राइस कहाँ रिवर्स हो रहा है या रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी प्राइस यहाँ ऊपर जाता है ये हमेशा कोलैप्स होता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और मैं यहाँ इस की सपोर्ट एरिया पर एक और डिमांड जोन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको ये स्ट्रैटेजी GBP USD पर दिखाऊंगा, यानी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस US डॉलर। हम देख सकते हैं कि यहाँ इस एरिया के आसपास एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि जब भी प्राइस यहाँ वापस नीचे आता है ये हमेशा रिवर्स होता है, वापस नीचे आता है और रिवर्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस बस इस सपोर्ट लेवल या डिमांड जोन, जो भी आप इसे कहना चाहें, को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ प्राइस ने हमें एक लिक्विडिटी ग्रैब दिया। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो है प्राइस का हमें सप्लाई या डिमांड जोन पर एक लिक्विडिटी ग्रैब या फॉल्स ब्रेकआउट देना, जो एग्जैक्टली यहाँ हुआ है। प्राइस ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया और फिर बस वापस ऊपर चला गया। तो ये एक बहुत ही क्लियर फॉल्स ब्रेकआउट था, या जिसे मैं लिक्विडिटी ग्रैब कहना पसंद करता हूँ। अब आप यहाँ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। और अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद प्राइस को चेंज ऑफ कैरेक्टर देना ही चाहिए। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है तो वो ट्रेड मत लीजिए। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर ज़रूर देखें। तो मैं यहाँ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर स्पॉट कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्राइस कोलैप्स होने से पहले का लास्ट लोअर हाई है। और फिर इस पॉइंट पर यही जब प्राइस ने लास्ट लोअर हाई को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए, और चेंज ऑफ कैरेक्टर आया। अब अगली बात, हम एक्चुअली ट्रेड में कब एंटर करते हैं? हम तब एंटर करते हैं जब एक फेयर वैल्यू गैप होता है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या है? फेयर वैल्यू गैप तब होता है जब प्राइस इतनी तेज़ी से ऊपर या नीचे जाता है कि बायर्स या सेलर्स को मार्केट में एंटर करने का पर्याप्त समय ही नहीं मिलता। इसलिए ये मार्केट में एक इम्बैलेंस बना देता है। तो प्राइस यूजुअली वापस ऊपर या वापस नीचे इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगा और उसे रिजेक्ट करेगा, और तभी आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो आप एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर सकते हैं रेक्टेंगुलर टूल यूज़ करके, बड़े मूव से पहले वाले कैंडल की विक को मार्क करके, और फिर बड़े मूव के बाद वाले कैंडल की विक लेकर। तो यहाँ ये होगा आपका फेयर वैल्यू गैप। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जो बेसिकली एक बड़ी फैट ग्रीन कैंडल होती है, और बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स भी होते हैं, जैसे यहाँ ये बड़ी रेड कैंडल। तो वापस एग्जांपल पर आते हैं। आप बाय के लिए तब एंटर करना चाहते हैं जब प्राइस हमारे फेयर वैल्यू गैप तक वापस नीचे आ जाए। तो इस एग्जांपल में मैं यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप स्पॉट कर सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, और अभी हमें ये करना है कि प्राइस के वापस नीचे आकर इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करने का इंतज़ार करना है, तभी हम बाई के लिए एंटर कर सकते हैं। और मैं इसे फेयर वैल्यू गैप क्यों मार्क कर रहा हूँ? इसकी वजह यह है कि अगर आप यहाँ इस कैंडल की तरफ देखें, प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया, हाँ बहुत तेज़ी से ऊपर गया, और हमें एक बड़ी फैट ग्रीन कैंडल दी। इस कैंडल स्टिक की विक, अगली कैंडल स्टिक की विक, और उससे पहले वाली कैंडल स्टिक की विक, मैंने पूरा बॉक्स मार्क किया, जिससे हमें फेयर वैल्यू गैप मिला। तो मैं चाहता हूँ आप ये जानें कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप के बीच तक आ सकता है, उसे रिजेक्ट करके फिर ऊपर जाना जारी रख सकता है। लेकिन साथ ही याद रखें, प्राइस कुछ भी कर सकता है। तो प्राइस बस फेयर वैल्यू गैप को टच भी कर सकता है, जैसे यहाँ इस एरिया में बस उसे टच करके रिवर्स हो जाए और वापस ऊपर चला जाए। तो अगर आप प्राइस के बीच तक जाने का इंतज़ार कर रहे थे तो आपने वो ट्रेड मिस कर दिया। तो आखिरकार ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, है ना? इसका कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। तो इस ट्रेड में मैंने यहाँ बाय के लिए एंटर किया जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में आया, और मुझे कुछ साइंस दिख रहे थे कि ये उसे रिजेक्ट करके वापस ऊपर जाएगा, और मैं अपना स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के नीचे रखूँगा और अपना टेक प्रॉफिट वहाँ रखूँगा जहाँ प्राइस आखिरी बार रुका था।
अगर आप बाईं तरफ देखें तो यहाँ इस एरिया के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, तो वहीं मुझे अपना टेक प्रॉफिट रखना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक 1:3 R/R रेशियो ट्रेड था। बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड। और फेयर वैल्यू गैप्स ट्रेड करने की ख़ास बात यह है कि आपको वो नाइस स्नाइपर एंट्रीज़ मिलते हैं जो आपको एक हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देते हैं। इस ट्रेड ने यहाँ हमारा टेक प्रॉफिट स्मैश कर दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड। और अगली चीज़ जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो है एक और ट्रेड। तो आपको ये दिखाने के लिए कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है, मैं इसी चार्ट पर इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना जारी रखूँगा। तो चलिए वेट करते हैं। और आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर प्राइस ने एक और रेजिस्टेंस एरिया बना दिया, या यूं कहें एक सप्लाई जोन। और इसने यहाँ हमें एक लिक्विडिटी ग्रैब दिया। जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर वापस नीचे आ गया, तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। तो ये एक लिक्विडिटी ग्रैब है। और अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये यहाँ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि ये प्राइस के ऊपर जाने से पहले का लास्ट हायर लो है और फिर तेज़ी से ब्रेक हो गया है ना। तो ये यहाँ एक छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर था। प्राइस वापस नीचे आया, लास्ट हायर लो को ब्रेक किया और हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। तो अगली चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो है अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क करना। और मैं यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा पुश डाउन दिखा और यहाँ एक बड़ी ब्रेक कैंडल है। तो मैं यहाँ अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क करूँगा और आप देख सकते हैं प्राइस वापस ऊपर जाकर फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करने आया। तो यही मैं सेल पोजीशन के लिए एंटर करूँगा और प्राइस वापस ऊपर आकर इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट कर रहा है। इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में एंटर करें, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखें और अगले की लेवल तक पूरा टेक प्रॉफिट रखें। और मुझे यहाँ एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, मैं वहीं अपना टेक प्रॉफिट रखता हूँ। और फिर एक बार ये एक बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड था। हमने इस ट्रेड पर भी अपना टेक प्रॉफिट स्मैश कर दिया। सच में ये बस इतना ही सिंपल है। मुझे पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते रहे हैं, बहुत बहुत मुश्किल समझने में, ताकि आप लोग उनका कोर्स ख़रीद लो। और मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये अभी भी डूएबल है, ठीक है, अभी भी डूएबल है। और मैं यहाँ इस पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने में मदद करने के लिए हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको कैसा लगता है। जब मैंने पहली बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना शुरू किया था, ये सारे BOS, चोच, फेयर वैल्यू गैप, ये सारे फॉरेन टर्म्स मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये क्या भला हैं। और फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया और मैं पहले से भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने इसे सिंप्लीफाई करने में मदद की, लेकिन अभी इस वीडियो से बाहर मत जाइए। मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अभी भी शायद इस स्ट्रैटेजी को नहीं समझे होंगे। और अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये स्ट्रैटेजी समझनी ही होगी। तो यहाँ इस ट्रेड को क्लोज़ करने के बाद एक बार फिर प्राइस इस सपोर्ट एरिया पर है, इस एरिया के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जब प्राइस ने यहाँ लास्ट हाई को ब्रेक किया और इस पॉइंट पर प्राइस वापस ऊपर उसी रेजिस्टेंस एरिया तक गया जो हमने ड्रॉ किया था, और इसने हमें एक बार फिर लिक्विडिटी ग्रैब दिया। और फिर ये है लास्ट लोअर लो या लास्ट हायर लो, और अभी प्राइस ने इस लास्ट हायर लो को ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ही प्राइस ने इस लास्ट हायर लो को ब्रेक किया, इसने हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। जब प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, अगला स्टेप है फेयर वैल्यू गैप ढूंढना। और मुझे यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये बड़ी रेड कैंडल यहाँ। और आप देख सकते हैं प्राइस वापस ऊपर गया इसे रीटेस्ट करने के लिए। और अगर आप नोटिस करें, प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में नहीं गया और फिर नीचे नहीं गया, ये लिटरली बस ऊपर गया, फेयर वैल्यू गैप को टच किया और नीचे चला गया। तो यही मेरा मतलब था अभी, जो मैंने कहा कभी कभी प्राइस बस फेयर वैल्यू गैप को टच करके कोलैप्स हो सकता है। तो इस केस में अगर आप प्राइस के इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में जाकर फिर नीचे जाने का इंतज़ार कर रहे होते तो आप ये ट्रेड मिस कर देते। लेकिन जैसा मैंने कहा, आखिरकार ये अभी भी आप पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक आखिरी एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। और सच कहूँ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप अपने चार्ट्स पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में है। तो अभी प्राइस कोलैप्स होता जा रहा है, हमारे इस ब्यूटीफुल सपोर्ट एरिया तक आ रहा है, ये ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन।
प्राइस ने लिटरली यहाँ हमें एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी ग्रैब दिया, फॉल्स ब्रेकआउट, बहुत बड़ा लिक्विडिटी ग्रैब। तो अगली चीज़ जो मैं ढूंढता हूँ वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, और मुझे यहाँ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है क्योंकि ये जैसे लास्ट हाई है और प्राइस ने यहाँ लास्ट हाई को ब्रेक कर दिया है। तो ये एक छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर था, और एक्चुअली इस मूव के अंदर मैं यहाँ कहीं आसपास एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर स्पॉट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें प्राइस एक नया लोअर हाई और लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा था, और लोअर हाई लोअर लो, और वो ऐसा करने में फ़ेल हो गया। तो प्राइस ने एक्चुअली हमें यहाँ एक लोअर हाई दिया। तो जिस मोमेंट प्राइस इस लास्ट लोअर हाई को ब्रेक करता है वही आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ये चीज़ इतनी लंबी हो गई है, चलिए मैं इसे यहीं शॉर्ट कर देता हूँ, इसे यहाँ रख देता हूँ। जिस मोमेंट प्राइस इस लास्ट लोअर हाई को ब्रेक करना शुरू करता है, ये है लास्ट लोअर हाई, और प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो अभी मैं यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप स्पॉट कर सकता हूँ, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि प्राइस वापस नीचे आकर इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करे जो उसने यहाँ किया। तो जिस मोमेंट प्राइस यहाँ नीचे आना शुरू करता है वापस इस फेयर वैल्यू गैप तक, मैं यहाँ बाई के लिए एंटर करने वाला हूँ। अपना स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे रखूँगा, अपना टेक प्रॉफिट अगले की लेवल पर रखूँगा जो यहाँ है। यहाँ एक की लेवल बन रहा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर ये एक बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड था, और सच में ये सब विंस के बारे में है, और वही चीज़ बार बार रिपीट करने के बारे में है ना। मैंने आपको दिखाया कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है, ये चॉस CH बॉस, और ये स्ट्रैटेजी काम करती है। ठीक है, अब से मैं इसे बॉस एंड चॉस स्ट्रैटेजी कहूँगा। बहुत ही ब्यूटीफुल नाम है, याद रखना बहुत आसान। तो ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी अभी सीखा है उसे चार्ट्स पर अप्लाई करें, और जो कुछ भी सीखा है उसे प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर सकते हैं, एंडलेसली प्रैक्टिस करके। इस वीडियो को लाइक करें अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की हो। मैंने पूरी कोशिश की स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की, जो कि एक सुपर कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इसे इस तरह से समझाने की कि जैसे एक 5 साल का बच्चा भी समझ सके। तो वो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब बटन दबाइए, और वीकली ट्रेडिंग वीडियोस के लिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैं प्राइस एक्शन यूज़ करके कैसे ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ ये वीडियो देखिए, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। ये स्ट्रैटेजी उस फ्रीकिंग स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से 10 गुना सिंपलर है। ठीक है, ज़्यादा जानने के लिए यहाँ इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।